ओम विष्णुदेवाय नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। वेलकम है आपका कमोदादिश लाइफ स्टाइल चैनल में। भक्तों, कल 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी थी और आज है 12 दिसंबर। तो 12 दिसंबर को मत्स्य द्वादशी मनाई जाएगी और मत्स्य द्वादशी मोक्षदा एकादशी के अगले दिन मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं मत्स्य द्वादशी का शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मत्स्य द्वादशी मनाई जाती है। द्वादशी तिथि 12 दिसंबर 2024 को रात 1:09 से शुरू होगी। इसका समापन अगले दिन यानी कि 13 दिसंबर 2024 को सुबह 10:26 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 12 दिसंबर 2024 को मत्स्य द्वादशी का व्रत रखा जाएगा। तो ये तो हमने जान लिया है कि मत्स्य द्वादशी तिथि कब है। अब हम जानते हैं कि मत्स्य द्वादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त से सुबह 5:27 से लेके सुबह 6:15 तक रहेगा। उसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 से लेकर 12:41 तक रहेगा। तो आइए अब जानते हैं श्री हरि के अवतार के बारे में। जैसे कि भक्तों, आप सभी को पता है भगवान विष्णु ने संसार और धर्म की रक्षा के लिए कई अवतार लिए हैं। इन्हीं कई अवतारों में से भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य रूप का लिया था और जिस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप का अवतार लिया था उस दिन मत्स्य द्वादशी मनाई जाती है, क्योंकि उस दिन मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी और यह मत्स्य द्वादशी तिथि मोक्षदा एकादशी के अगले दिन आती है और इसका व्रत पूजन किया जाता है, जो कि इस साल के आज गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार में सृष्टि का नाश होने से बचाया था। दैत्य हिरण्यकश्यप द्वारा वेदों को चुरा लेने पर भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में उनको बचाया था। इस दिन व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मत्स्य द्वादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि भगवान विष्णु की मत्स्य रूप में किस तरह से पूजा की जाती है। मत्स्य द्वादशी पूजा करने के लिए सर्वप्रथम खुद को स्नान निर्वित होकर खुद को शुद्ध कर लेना है। उसके पश्चात आपको मंदिर में जाके चौकी लगानी है और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मत्स्य रूप की प्रतिमा स्थापित कर देनी है और मत्स्य रूप की प्रतिमा पर चंदन कुमकुम का तिलक लगाएं। उसके पश्चात फूल चढ़ाएं, दीपक जलाएं, दीपक घी का ही जलाएं और भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग में आप फल, नैवेद्य या गुड़, चना कुछ भी ले सकते हैं और उनके चरणों में अर्पित कर दें। उसके पश्चात आप मोली चढ़ाएं, फूल माला हो तो फूल माला भी प्रतिमा को पहना दे, जंदेव चढ़ाएं। थोड़ा सा रुई में इत्र लेकर और प्रतिमा के पास में आप रख दे और उसके पश्चात इच्छा अनुसार वहाँ पर दक्षिणा चढ़ा दे और उस दक्षिणा को आप पूजा करने के बाद में किसी कन्या को दे दे या किसी गरीब को भोजन करा दे, क्योंकि मत्स्य द्वादशी पर व्रत पूजा के साथ ही दान देने का भी काफ़ी महत्व बताया गया है। इसलिए आप अपने अनुसार किसी एक गरीब को भोजन करा दे या किसी गरीब में कुछ भी दान कर दे। और अगर आप दान कर रहे हैं तो मत्स्य द्वादशी पर पीले वस्त्र, अनाज, गुड़, दक्षिणा आदि का दान कर सकते हैं। तो पूजा में आपने जो भी अपने इच्छा अनुसार दक्षिणा चढ़ाई है, मैंने उसका बता दिया है कि क्या करना है। उसके पश्चात आप अपनी कथा का आरंभ करें। अगर मत्स्य द्वादशी को आप व्रत कर रहे हैं तो कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए पूजा पाठ के बाद आप कथा ज़रूर सुने। और पूजा समापन होने के बाद में जल का भरा हुआ लोटा आप तुलसी में डाल दें या सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें और बड़ों से आशीर्वाद लें और इस तरह से आप अपने व्रत का आरंभ करें।
अगर आप आज के दिन व्रत कर रहे हैं तो किसी की चुगली ना करें और पूरे दिन विष्णु भगवान का ध्यान करें, उनके भजन करें और मन ही मन मंत्रों का उच्चारण करें। और अगर आपकी श्रद्धा है तो आप किसी गरीब को अनाज दान करें और गेहूं दान कर सकते हैं, दाल चावल दान कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो गुड़ का दान करना बहुत ही फलदायक माना गया है। ऐसा करने से जीवन की जो आपकी सारी बाधाएं हैं वो आपसे दूर होगी और गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य भी मजबूत बना रहेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी सृष्टि को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने मत्स्य अवतार लिया है, तो आज के दिन आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए जिससे कि विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो सर्वप्रथम आपको उपाय ये करना चाहिए कि आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बना लें और मत्स्य द्वादशी के दिन किसी तालाब में या नदी में मछलियों को आटे की गोली खिलाने से आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। मान्यता है कि ऐसा करने से मनुष्य की कुंडली में जो भी दोष होते हैं वो भी दूर होते हैं। और अगर आप आर्थिक संकट से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस दिन भगवान विष्णु के सम्मुख रोली मिले गाय के घी का 10 मुखी दीपक जलाने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। और यदि किसी नौकरी या कारोबार में परेशानी आ रही है तो इस दिन भगवान विष्णु पर चढ़ाया हुआ सिक्का जल में प्रभावित कर दे। तो ऐसा करने से आपकी नौकरी और कारोबार में लाभकारी मिलेगा। और ये जो आज के उपाय है ये अपने श्रद्धा के अनुसार आप कर सकते हैं और इनका लाभ आप उठा सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को समर्पित मंदिर कहाँ पर स्थापित है। तो भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को समर्पित एकमात्र मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है, जिसका नाम नांगलापुरम वेद नारायण स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में मत्स्य द्वादशी के दिन विशेष पूजन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी ने मत्स्य का अवतार लेकर राक्षस का संहार किया, वेदों की रक्षा की। धार्मिक मत है कि इस दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है। और भक्तों, मैंने जो भी आपको उपाय बताया है वो करने से आपकी जो कुंडली का दोष है वो दूर होते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु।